है वो इसमें त्रिदोषज में हम देख सकते हैं। उसके बाद में जो है वो योनि व्यापक का चिकित्सा सूत्र जो है वो ही रक्त प्रदर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ये योनि व्यापक का चिकित्सा सूत्र और फिर जाके बाद में इसका रक्त प्रदर जो है उसका भी चिकित्सा सूत्र हम देखेंगे। ये जो योनि व्यापक है उसमें योनि व्यापस्सु भूयेष्ठम शस्त्रते कर्म वातचित स्नेह स्वेद बस्त्यादि वातजाशु विशेषतः ऐसा है। सो जनरली क्या है ना कि योनि व्यापक ऐसा बोलते हैं तो स्थान शुक्र का है बराबर है, आर्तव है बराबर है, लेकिन ये सब जो है वो वात के क्षेत्र में है, अपान के क्षेत्र में है। इसी के लिए चिकित्सा सूत्र में हमेशा वातजित क्रिया ऐसी आती है। सो ये हम बहुत बार ऐसा है कि भूल जाते हैं। रक्त प्रदर है तो ब्लीडिंग रुकवानी चाहिए, तो ब्लीडिंग अगर रुकवानी है तो वात की गति जो है वो प्राकृत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि नहीं वाताद्रुते योनि नारीणाम संप्रदुष्यति ऐसा बोला है। वात को छोड़ के योनि विकृति नहीं है, तो वात को छोड़ के अगर योनि की विकृति नहीं है तो वैसे ही योनि व्यापक से रक्त प्रदर अगर होता है तो योनि व्यापक की चिकित्सा जो है वो भी रक्त प्रदर में काम आती है, और इसी के कारण है वात शमन चिकित्सा उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। अतो जित्वा तमन्नस्य कुर्यात् दोषस्य भेषजम ऐसा बोला है। तो अतो जित्वा इसका मतलब है पहले वात का जय करना चाहिए, फिर उसके बाद में जिस जिस जो दोष का रक्त प्रदर है उस दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। तो वातजित कर्म क्या है? तो स्नेह स्वेदन और बस्ती, ये तीन बताए हैं। तो स्नेहन स्वेदन और बस्ती ये अगर करने हैं तो स्नेहन कौन सा करना है, स्वेदन कौन सा करना है, बस्ती कौन सा करना है, ये महत्वपूर्ण है। जो जो कुछ भी जैसे भी उसके कंडीशन है उसके हिसाब से ये रहेगा कि कौन सा स्नेहन देना है, कौन सा स्वेदन देना है। तो इसमें स्नेहन जो है वो जनरली रक्त प्रदर में अगर हमको यूज करना है तो सहचरादि तेल जो है उसका महत्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सहचर थोड़ा सा उष्ण रहते भी वो क्या करता है कि क्लेद का शोषण कर लेता है। हमने ये देख लिया है कि क्लेद बढ़ने के कारण रक्त की दृष्टि होती है, तो क्लेद कम आएगा तो रक्त की दृष्टि कम आएगी। इसके लिए वो सहचरादि तेल है वो एक ही टाइम पे रक्त के ऊपर भी काम करेगा और वात के ऊपर भी काम करेगा स्नेहन होने के कारण। और इसी के लिए स्नेहन जो है वो कौन सा यूज करना चाहिए, तो सहचर तेल इसमें अपन आइडियल बोल सकते हो। सो इसमें क्या है कि सहचरो अधोभाग हराणाम ऐसा बोला है। सो सहचर तेल जो है वो अधोभाग यानी नाभि के नीचे जो जो कुछ भी भाग है उसमें अगर वात की विकृति दिखती है तो उसके लिए यूज करना है। तो रक्त प्रदर वात के क्षेत्र में आता है और इसी के लिए सहचर तेल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल अच्छे से हम कर सकते हैं। ये स्वेदन जो बोला है ये स्वेदन कौन सा देना है? नॉर्मली जो देते हैं हम नाड़ी स्वेद देते हैं या फिर जो है वो पेटी स्वेद देते हैं। तो इतना ज्यादा पेटी स्वेद इतना इधर नहीं देना है, क्योंकि रक्त की दृष्टि है तो रक्त जो है वो स्वेदन ज्यादा देने से कुपित हो जाएगा, और इसी के कारण जो मृदु स्वेदन है वो इसमें यूज करने चाहिए। ये मृदु स्वेदन कौन से हैं? तो इसमें एक तो है कि जो हम नाड़ी स्वेद देते हैं वो इधर दे सकते हैं, या फिर दूसरी बात ऐसी है ये जो देना है वो पीरियड के टाइम नहीं देना है, जब भी ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो ऐसी अवस्था में, लेकिन रक्त प्रदर है ऐसी अवस्था में इसका देना है। और भी एक बात है कि जो स्वेदन में उपनाह स्वेद करके जो बोला है इसका परिणाम इसमें बहुत अच्छे से दिखता है, और इसी के लिए उपनाह स्वेद जैसी जो स्वेदन की कल्पना है वो देना बहुत ज्यादा उचित रहता है। और बस्ती वातजासु विशेषतः बस्ती देने हैं वातज वात की शांति करने के लिए, और इसी के लिए अलग अलग बस्ती का विधान जो है वो कल्प स्थान में बस्ती में आया है। तो ये अलग अलग बस्ती का जो विधान है इसमें बलादि निरूह है या फिर मुस्तादी यापन है या फिर दशमूल है। तो ये जो दशमूलादि निरूह है तो उसमें वात का अगर हमको दिखता है कि वातज रक्त प्रदर है तो दशमूलादि स्नेह यूज कर सकते हैं, या फिर पित्तज दिखता है तो बलादि निरूह या फिर उसका जो क्षीरपाक है उसमें हम यूज कर सकते हैं। ऐसे वो कौन से टाइप का रक्त प्रद है उसके हिसाब से स्नेहन स्वेदन बस्ती ऐसे हमको तय करना है। उसके बाद में योनि व्यापक का जो चिकित्सा सूत्र है उसमें बस्तक भंग परिषेक प्रलेप पिचु धारणम ऐसा बोला है। तो बस्ती के बारे में मैंने आपको बता दिया, अभ्यंग के बारे में बता दिया। परिषेक भी एक महत्वपूर्ण चिकित्सा है योनि व्यापक में, वैसे ही योनि
रक्त प्रदर में भी। तो रक्त प्रदर में अगर परिषेक करना है तो प्लेन जो गो दुग्ध रहता है उसका परिषेक जो है उसका परिणाम अच्छे से दिखता है, ब्लीडिंग भी कम आ जाती है और दूसरी बात है कि पेन भी कम आ जाती है। इसमें ल्यूकवार्म करके अगर यष्टि शुद्ध क्षीर ऐसा अगर परिषेक करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा दिखता है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि परिषेक करना है तो उसमें क्या कर सकते हैं, तो उसकी पट्टी हम उधर रख सकते हैं। इसका मतलब है कि यष्टि मधु क्षीर हम तैयार कर लेंगे, उसमें एक अच्छा कॉटन का कपड़ा भिगो देंगे या फिर कॉटन भिगो देंगे और उसका जो कॉटन या फिर गॉस का पीस रहता है ना, वो अगर लोअर एब्डोमेन पर रख दिया जाए तो ये ब्लीडिंग जो बहुत ज्यादा होने वाली रहती है उसका हम शमन उधर कर सकते हैं। प्रलेप, लेप लगाना है तो लेप कौन सा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग अगर हो रही है, रक्त प्रदर है, तो उसमें गोपी चंदन का लेप बहुत अच्छा काम करता है। आई थिंक लास्ट लेक्चर में किसी ऐसे ही रेफरेंस में ये गोपी चंदन की लेप की बात मैंने की थी। उसके बाद में मुझे एक एसएमएस भी आया था कि ऐसा ऐसे एक पेशेंट थी और सब लॉकडाउन है और बंद है तो उसका बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। तो मैंने सुना था कि हाँ गोपी चंदन काम करता है, तो जनरली घर में पूजा के कारण के लिए गोपी चंदन रहता है, तो उसको लेप लगाया और आधे घंटे में उसकी ब्लीडिंग बहुत अच्छे से कम हुई। सो ये जो लेक्चर्स अरेंज कर रहे हैं ना मंगेश देशपांडे सर और श्रेयस एकेडमी और सब उनके सहकारी मित्र वर्ग, तो उसमें एक अच्छी बात मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि ऐसा लेक्चर में जिन्होंने सुना अच्छे से उन्होंने उसका यूज भी करके देख लिया और यूज करने के बाद उनको रिजल्ट भी वैसे ही आ गया है। सो इसी के कारण ये लेक्चर जो रहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण अच्छे काम कर रहे हैं मंगेश देशपांडे सर और उनके सब सहकारी हैं। उसको और भी एक बताया है कि पिच्चू धारणम, लेकिन ये जब भी ब्लीडिंग हो रहा है तो पिच्चू नहीं धारण करना चाहिए। जब भी ब्लीडिंग नहीं है और रक्त प्रदर का स्टेटस है, यानी पेशेंट को हमेशा ऐसा होता है कि 15 डेज तक ब्लीडिंग होती है लेकिन अब भी ब्लीडिंग चालू नहीं है, तो इसी काल में ये पिच्चू धारण करना चाहिए। ये जो पिच्चू धारण करना है कौन कौन सा पिच्चू कर सकते हैं, तो उसमें अलग अलग योनि व्यापक के हिसाब से अलग अलग पिच्चू यूज कर सकते हैं। इसमें उपप्लुता योनि व्यापक वगैरह बोला है उसके लिए धातक आदि पिच्चू वगैरह ऐसा बोला है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उसमें दुर्वाघृत का पिच्चू, दाड़ीमादिकृत का पिच्चू ऐसा भी यूज कर सकते हैं, तो उसका परिणाम बहुत अच्छे से दिखता है। कभी कभार शकदौतघृत का पिच्चू भी यूज कर सकते हैं। लोकल जो है उसके भी कारण वो काम करता है, उपस्नेहन न्याय से पिच्चू जो रख दिया जाता है वजाना में उसका एब्सॉर्प्शन हो जाता है और उसी के कारण सार्वदेहिक रोग भी नष्ट होने में मदद हो जाती है। पित्त जो योनिव्यापक के बारे में सोचेंगे क्योंकि पित्त जो है वो रक्त के आश्रय में रहता है और इसी के कारण रक्त दुष्टि करने के लिए पित्त जो है वो कारणीभूत रहता है। इसी के लिए पित्तला नाम तो योनि नाम सेकाभ्यंग पिचक्रिया शीता पित्तजित कार्या स्नेहनार्थम घृतानि च। तो इसमें जो है वो ब्लीडिंग अगर कम करवानी है, नॉर्मल करवानी है, तो उसी के लिए पित्त जो योनिव्यापक चिकित्सा सूत्र देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो इसमें क्या है, तो पित्तला नाम तो योनि नाम सेका अभ्यंग पिचु क्रिया, पित्तल योनि के लिए क्या क्या करना है, तो इसमें से अभ्यंग पिचु और क्रिया पिचु ये क्रिया करनी चाहिए। सेक अभ्यंग पिचु इसके बारे में हमने ऊपर ही अभी देख लिया है। और क्या करना है, तो शीता पित्त जिता कार्या, शीत सर्व क्रिया करनी है जो कुछ भी पित्त शमन करने वाली है। सो इसका मतलब ऐसा है कि पित्त शमन करने वाली और वात शमन करने वाली, इसका ही मतलब है कि वात पित्त शमन करने वाली जो जो कुछ भी दवाइयां है वो ये प्रदर कम करने के लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे। और इसी के कारण स्नेहनार्थ जो है वो घृतानिच ऐसे बोला है। तो घृत पित्त शामक है इसी के लिए घृत बोला है, ये बात सही है। लेकिन दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूंगी कि घृत जो है वो शुक्र का शुक्र ज्यादा है अदर देन तैल, और कोई भी अगर स्नेह योनि हम बोल सकते हैं तो उसमें घृत जो है वो शुक्र को एनालोगस है। वो कैसे एनालोगस है, तो शुक्र कैसे बनता है, तो 7 धातुओं का उसके ऊपर धात्वग्नि का कार्य रहता है और शुक्र बन जाता है। इसी का मतलब ऐसा है कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा के बाद में जाके शुक्र बनना रहता है। वैसे ही जब भी घृत बनता है तो उसमें 7 धात्वग्नि उसके ऊपर काम करते हैं। ये कौन से धात्वग्नि है, तो एक तो जो गाय या फिर कोई भी भैंस
जो दूध देती है, वो जब भी खाना खा लेती है तो उसका जाठर रंगने का पहला संस्कार उसके ऊपर हो जाता है। फिर उसके बाद में दूध आ जाता है, तो दूध जो है उससे हम दही बना लेते हैं। तो दूसरा ये अग्नि संस्कार उधर रहता है। तीसरा जो है दही से ताक जब भी बनता है तभी वो अग्नि संस्कार रहता है। और ये ताक के मंथन के बाद में नवनीत यानी बटर उसमें बना रहता है, तो वो एक संस्कार और भी आ गया। ये जो नवनीत है उसको हम हीट देके घृत बनाते हैं, तो इसके बाद में जो है वो घृत आ गया। और संस्कारित घृत है उसको और भी एक अग्नि हम देते हैं। तो वैसे ही बहुत बार यानी 7 बार अग्नि प्रक्रिया, अग्नि संस्करण जो है वो घृत के ऊपर रहता है, नॉर्मल सादा घृत बनने में भी। वैसे ही शुक्र बना है, इसी के कारण घृत जो है वो शुक्र को अनारोगस है। और शुक्र जल्दी बढ़ने के लिए घृत ज्यादा काम करता है। वैसे भी और भी एक बात है कि इसमें एक द्रव्य कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। तो उसमें दुर्वा एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण घटक रहता है। सो दुर्वा स्वाद्वी हिमा तिक्ता कषाया जीवनी कफ पित्तास्त्र विसर्ग तृष्णा दाहत वगामयान, ऐसा बोला है। सो दुर्वा जो है ना, ये दुर्वा के बारे में आज हम देखेंगे। दुर्वा आपने जरूर सभी लोगों ने देखी रहेगी। सो दुर्वा में अलग अलग प्रकार भी रहते हैं। उसमें श्वेत दुर्वा, नील दुर्वा ऐसे रहते हैं। नॉर्मली हम जो देखते हैं दुर्वा अगर हम जमीन से निकाल लेते हैं तो नीचे की तरफ जब भी व्हाइटिश पार्ट रहता है तो उसको श्वेत दुर्वा ऐसा बोला जाता है। और कभी कभी ये पूरा ग्रीनिश या ग्रीनिश रहता है तो उसको नील दुर्वा ऐसा बोलते हैं। तो ये श्वेत दुर्वा और नील दुर्वा दोनों जो प्रकार है जो हम ये रक्त प्रदर में यूज कर सकते हैं। दुर्वा का और भी एक महत्व है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको शायद बताया था कि रसवीर्य विपाक से तो काम करते ही है वनस्पति, जैसे बोला है स्वाद्वी हिमा तिक्ता कषाया, राइट। तो स्वादु मधुर, इसका स्वादु का मतलब मधुर, तिक्त कषाय ऐसा उसका रस है। और विपाक वीर्य जो है वो हिम शीत शीत वीर्य क्या है। लेकिन रसवीर्य और विपाक इसके आगे जाके बहुत द्रव्य जो है वो उसका हैबिटेट कैसे है, उसका प्रकार कौन सा है, वो लता है विरुद्ध है, उसके प्रकार वो काम कर लेते हैं। सो वैसे ही अगर हम ये दुर्वा को देख लेंगे तो दुर्वा जो है वो आपको ऐसे दिखेगी कि बहुत अलग अलग जगह पे दुर्वा पाई जाती है। इसी का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा कम पानी है तो भी दुर्वा दिखती है, बहुत ज्यादा पानी है तो भी उसमें दुर्वा अच्छे से रहती है। अगर बहुत समुद्र के अल्टीट्यूड में अगर है तो भी दुर्वा रहती है। और अगर हम पहाड़ी के ऊपर जाके हाई अल्टीट्यूड में देखते हैं तो भी उधर भी दुर्वा दिखती है। तो ये दुर्वा जो है ना, ये कौन से भी हैबिटेट को एक्सटम करने की उसको आदत है, वो एडजस्ट कर सकते हैं, एडेप्टेशन जिसको हम बोलते हैं वैसे। वैसे ही शरीर जो है वो हम ये रक्त प्रदर के हिसाब से एंगल से दुर्वा को देख रहे हैं। तो रक्त प्रदर क्यों बनता है, उसमें हमने अलग अलग कारण जो देखे, उसमें हमने एक ये कारण देखा कि जब भी मन की दृष्टि हो जाती है तो रस की दृष्टि हो जाती है। और उसी के कारण ही ये रस से रज विकृत हो जाता है और रजो विकृति के कारण ये प्रदर है वो बन जाती है। लेकिन अडेप्टेशन का मतलब ऐसा है कि कोई भी अगर हैबिटेट है तो उसको अडेप्ट कर लेना। सो हमारे जो कुछ भी अलग अलग टर्निंग पॉइंट्स रहते हैं आयुष्य में, सो वो टर्निंग पॉइंट्स में हमको स्टेबल रहना है तो ये दुर्वास जरूर मदद करेगी। बहुत जो हमारे आयु में भी उतार चढ़ाव रहते हैं और उसको अगर हमको स्टेबल होके उधर रहना है तो ये दुर्वा काम करेगी। हमारा मन संयत रखने का काम जो है वो दुर्वा करेगी और इसी के लिए दुर्वा का महत्व है। और दुर्वा अगर नियमित रूप से लिया जाता है तो ये स्टेबिलिटी ऑफ माइंड उसमें आ जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दुर्वा के बारे में। और भी एक दुर्वा का मैं जरूर आपको बोलना चाहूंगी कि जब भी अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, या फिर जो हम बोलते हैं कि अ, बहुत बारिश कम होने के कारण पूरा सूख जाता है, तभी भी दुर्वा जो है ना वो अंडरग्राउंड उसके जो मुदी रहती है वो जिंदा पाई जाती है। और उसी के कारण जब भी पूरा ड्राय होता हुआ दिखता है, पुरा माळरान ज्याला मराठीत म्हणतो तसं जर का दिसत असेल तर त्याच्यानंतर थोडा भी बहुत
थोड़ा बहुत भी बारिश गिरता है ना, तो ये दुर्वा जो है वो अपने आप दरार के ऊपर आ जाती है। और इसी के कारण वो छोटे से कोई भी अच्छी पॉजिटिव जो बात है उसमें टर्न अप होने की बहुत ज्यादा उसमें क्षमता है। और इसी के कारण जब भी ऐसा अकाल पड़ जाता है, तभी जानवरों को खाने के लिए जो है ना, वो जमीन खोद के खाते हैं। तो जमीन खोदते हैं तो उसके नीचे दुर्वा के रूट्स रहते हैं। ये रूट जो है उसमें पानी रहता है और वो उसके ऊपर उनका गुजारा कर लेते हैं। तो ऐसे जानवर गाय बैल वगैरह जो रहते हैं कि जो घास खाने वाले हैं, तो उनको ये ड्रॉट में भी, ये अकाल में भी पोषण करने का सामर्थ्य जो है वो दुर्वा को है। और इसी के कारण दुर्वा महत्वपूर्ण है। और भी एक दुर्वा के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। ये जो दुर्वा है, ये गणपति को बहुत ज्यादा प्रिय है। हमने अलग अलग देवता जो है, वो देवता को विशिष्ट वनस्पति प्रिय रहते हैं। तो गणपति जो है उसको दुर्वा प्रिय है। और हमारे शरीर में गणपति किधर स्थित है, गणेश किधर स्थित है, तो अहम मूलाधारो स्थितोस्मि ऐसा बोला है। तो मूलाधार चक्र में गणपति या फिर श्री गणेश देवता जो है उसका अधिवास है। और अगर मूलाधार में अगर गणेश जी का अधिवास है, तो मूलाधार चक्र के ऊपर उनको जो जो भी प्रिय वनस्पति है उसका परिणाम उसके ऊपर जरूर आएगा, ऐसा हमको दिखता है। और भी एक बात है कि गर्भाशय ये जो है वो मूलाधार के क्या बोलते हैं एरिया में आता है। ह्याच्यामध्ये येतो, मूलाधार चक्राच्या अखत्यारीमध्ये गर्भाशय येतो। याचं कारण असं आहे की मूलाधाराच्या ठिकाणी गर्भाशयाचा उल्लेख आलेला असतो। मूलाधार स्थान गणपतीचं और ब्रह्मा भी देवता का है, जो जनन उत्पत्ति की देवता है। उत्पत्ति जो है वो गर्भाशय में नेक्स्ट जनरेशन की होती है। और इसी के कारण ये उत्पत्ति महत्वपूर्ण है। और उत्पत्ति नया नेक्स्ट जनरेशन उत्पन्न करने के लिए जैसे ब्रह्मा देवता कारणीभूत रहते हैं, वैसे भी ये मूलाधार चक्र कारणीभूत रहता है। और इस मूलाधार चक्र को बल देने वाली जो है वो दुर्वा है। तो मूलाधार चक्र को बल मिलेगा तो जरूर गर्भाशय को भी बल मिलता है। और गर्भाशय को बल मिलने के कारण उसके जो जो व्याधियां, जो जो विकृतियां है, उससे हम दूर रह सकते हैं। इसी के लिए ये दुर्वा स्त्री रोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। सो ये दुर्वा का हो गया। और भी एक बात है कि दुर्वा जो है वो उत्तम रक्त पित्तग्न है, विसर्प तृष्णा कम करने वाली है। विसर्प हम जो जो भी देखते हैं ना, तो अगर बहुत बचपन में कभी मीजल्स माइल्स मीजल्स मम्स ये अगर हुआ है, तो उसका परिणाम स्वरूप भी शरीर में उष्णता बहुत ज्यादा साल तक शरीर में रहती है। और ये जो उष्णता है ये शरीर में गर्भाशय है उसके ऊपर काम कर लेती है। और उसी के कारण है कि बहुत बार बाकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल रहते हैं तो भी हम ये देखते हैं कि इनफर्टिलिटी या फिर ऐसे लक्षण जिसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, रक्त प्रदान है, ऐसे दिख जाते हैं। तो इसी में भी ये रक्त की उष्णता कम करने के लिए दुर्वा काम करती है। और भी एक बात महत्वपूर्ण है कि तृष्णा और दाह कम कर लेती है। सो इसमें योनि दाह जो है वो भी कम करने के लिए दुर्वा का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। कफ पित्तास्त्र ऐसा बोला है। तो पित्तास्त्र इसका मतलब है कि पित्त रक्त, इसी का मतलब है रक्त पित्त। ऐसा है कि रक्त पित्त कम करने के लिए दुर्वा महत्वपूर्ण है। और इसी के लिए अश्रु दर में दुर्वा बहुत अच्छे से काम करती है, ऐसा हम देख लेते हैं। और भी एक बात महत्वपूर्ण है जिसमें नीलोफर बहुत योग जो जो कुछ भी आए हैं उसमें हम देखते हैं कि नीलोफर करके द्रव्य आता है। ये पद्मक वगैरह ऐसे उसके अलग अलग पर्याय है। पद्म, उत्पल, कुमुद ये अलग अलग है। कमल जो रहता है ना उसी के ये अलग अलग प्रकार है। नीलोफर इसका मतलब है जो नीले कलर का फूल रहता है कमल का, उसको नीलोफर बोलते हैं। उत्पल जो है वो श्वेत कलर का रहता है। पद्म जो रहता है वो रेड कलर का रहता है। कुमुद जो रहता है ना, वो कुमुद के टाइम, इसी का मतलब है कुमुद म्हणजे चांदण्या बर का। तो रात को जो विकसित होता है कमल उसको कुमुद ऐसा बोलते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जो कमल है उसका भी परिणाम जो है वो रक्त पित्त में या फिर रक्त प्रदर में बहुत अच्छे से आता है। और इसी के कारण नीलोफर बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये इसमें अगर हम हैबिटेट इसका देखेंगे तो ये पानी में आता है, इसी के लिए इसकी जो स्वभाव जो है वो ही शीतता है। इसका अगर पेटल हम देखते हैं तो पेटल जो है वो बहुत ज्यादा नरम रहता है, और इसी के पेटल के हिसाब से एक न्याय आया है जिसको हम शतपत्र न्याय ऐसा बोलते हैं। शतपत्र न्याय जो है उसमें अगर पंखुड़ियां जो रहती है कमल की, एक के दूसरे ऊपर एक ऐसा अगर 100 रखते हैं और उसमें से एक अगर सुई डालते हैं तो हमको लगता है कि 1 सेकंड में सुई गई, लेकिन एक पत्र को पियर्स करके फिर बाद में दूसरे को जाएगी। तो ये जो है वो काम करने वाला ऐसा है, और इसी के कारण इसको नीलोफर ऐसा बोलते हैं। इसका जो परिणाम है वो शरीर के ऊपर बहुत जल्दी दिखता है। कमल जो है हम सबको मालूम है कि रुद्र है, और इसी के कारण हृदय जो रसज है उसी के कारण रुद्र होने से शरीर और मन, रस और मन दोनों अच्छा करने के लिए, उसका प्राकृत स्वभाव लौटने के लिए, चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए भी कमल पहुंच जाना महत्वपूर्ण रहता है। कमल जो है वो, हम देखते हैं कि कमल का जो डंडा रहता है वो पानी एब्सॉर्ब करने वाला रहता है। वैसे ही शरीर का पोषण जो है वो अच्छे से हो जावे उसके लिए ये नीलोफर अच्छे से काम करता है। सो नीलोफर और दूर्वा ये बहुत दोनों ही जो द्रव्य है वो स्त्री रोग चिकित्सा में बहुत महत्व रखते हैं, अहमियत रखते हैं। उसके बाद में हम अगर देखेंगे तो लक्षण स्वरूप जो रक्त प्रदर है, यानी इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ अलग एड ऑन या फिर दो व्याधि का संकर जिसमें देखते हैं ना, उसको हम लक्षण स्वरूप रक्त प्रदर ऐसे बोलेंगे। ये रक्त प्रदर, ये हेवी ब्लीडिंग कौन कौन से डिसीजेस में दिखता है? तो इसमें रक्त पित्त है, गुल्म है, प्रमेह है, ग्रहणी है, ज्वर है, अर्श है, वात व्याधि है। ऐसे अलग अलग डिसीजेस है कि जिसमें हमको परिणाम स्वरूप रक्त प्रदर ऐसा दिखता है। सो चिकित्सा देते टाइम क्या क्या देखना चाहिए, तो हम बाकी की संप्राप्ति वगैरह तो देख ही लेंगे, लेकिन उसके सोबत उसके सहाय में और शरीर में दूसरा कौन सा व्याधि है ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम स्त्री रोग तज्ञ हैं और खाली इसी को देख रहे हैं कि इसमें गायनेकोलॉजिकल या फिर जिसको हम ये बोलते हैं कि क्या प्रावर्ता योनि के बारे में ही अगर हम सोचेंगे तो वैसे करेंगे ना तो उसका निदान पूरा नहीं होता है। तो ये निदान पूरा कभी होगा जब भी हम सार्वजनिक विचार हर एक व्याधि का करेंगे तो ही ये निदान पूरा हो जाता है। तो इसमें लक्षण स्वरूप जो रक्त प्रदर है जिसमें दूसरा सार्वजनिक भी व्याधि कौन सा ना कौन सा रहता है और रक्त प्रदर रहता है, ऐसा अगर रहता है तो क्या क्या करना चाहिए वो हम देखेंगे। इसमें जो पहला हम देखेंगे उसमें